अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदान लिल्लाहि तआला अव्वलन व सानिया व लिइनानि सनाइ इलैहि सानिया व अला अफ़ज़लि रुसुलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही मुसल्लिया वफ़ी हलवति सलावाति मुजल्लियन व मुसल्लिया। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल हुवा क़ुरआनुम मजीद फ़ी लौहिम महफ़ूज़। वक़ाल अन्नबियुल उम्मियुल अरबियुल हाशमियुल मक्कियुल मदनियुस सादिक़ुल मस्दूक़। इन्नल्लाह क़रअ ताहा व यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़स समावाति वल अर्ज़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पूरे ज़ौक़ शौक़ से इबादत, नजात और बख्शिश की उम्मीद से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसदि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अजसाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला क़ब्रि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल क़ुबूर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रौज़ति सय्यिदिना मुहम्मदिन फिर रियाज़। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर के असरारे महब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर के ज़ख्म खाकर जिसने फूल बरसाए, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को क़बाएं दी, सलाम उस पर के गालियां सुनकर जिसने दुआएं दी, सलाम उस पर के वतन के लोग जिसको तंग करते थे, सलाम उस पर के घर वाले भी जिससे जंग करते थे, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा हुआ बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर के जो हक की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर जो भूखा रहकर औरों को खिलाता था, सलाम उस पर के जो उम्मत की खातिर रातों को रोता था, सलाम उस पर के जो जाड़े में फर्श खाकी पे सोता था,
सलाम उस पर के झोलियां भर दी जिसने फकीरों की, सलाम उस पर के मुश्कें खोल दी जिसने असीरों की, सलाम उस पर के जिसकी चांद तारों ने गवाही दी, सलाम उस पर के जिसकी संग पारों ने गवाही दी, सलाम उस पर जो दहर में बनकर जाने बाहर आया, जो आया तो यकायक बेकरारों को करार आया। इंतहाई वाजिबुल इहतराम लाइक ताज़ीम व तकरीम अहले हक के इस मरकज में तशरीफ फरमा मेरे गैरतमंद मुसलमान भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुझ समेत हम सब की ये सआदत और खुश नसीबी है कि इस बाबरकत महफिल का परवरदिगार आलम ने अपने फजल से हिस्सा बनने की तौफीक नसीब फरमाई। इस वक्त स्टेज पर असातिज़ा किराम, मशाइख तशरीफ फरमा है। मेरे जिम्मा मुंताज़िमीन ने एक मखसूस उन्वान लगाया है, कुरान और साहिब कुरान। और ये भी हुस्न इत्तिफाक है कि निकम्मा होने के बावजूद मैं कोई तसन्नो नहीं कर रहा, हकीकत है इस माह रबीउल अव्वल में 6-7 हाजरियां सिर्फ चनियोट की हैं और उनमें से 5 जगह पे हुक्म यही है कि कुरान और साहिब कुरान तू कह। तो एक ही उन्वान पर ज़ाहिर बात है एक ही मौजू हो और एक ही जगह पे कदर मुश्किल है। अल्लाह ताला ने जो बात जहन में डाली है, इस उन्वान को नए तरीके से सामने रखकर आप हजरात की तवज्जो से फायदा उठाते हुए अर्ज करने की कोशिश करूंगा। अजीज दोस्तों, कुरान करीम ये एजाज हासिल है, कभी कायनात नहीं थी, ये रंगो बू का निजाम नहीं था, ये शम्सो कमर, शजरो हजर, बर्रो बहर, शामो सहर का निजाम नहीं था। खल्लाक के आलम ने कायनात बनाने से कई हजार साल कबल इन्नल्लाह क़रा ताहा व यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़स समावाति वल अर्ज़, आसमानो ज़मीन बनाने से कई हजार साल कबल खल्लाक के आलम ने खुद कुरान की तिलावत की। मलाइका ने जब सुना तो फरिश्ते झूम झूम के बोल उठे, किस कदर खुश नसीब होंगी वो जुबानें जो इस कलाम की तिलावत करेंगी, किस कदर खुश नसीब होंगे वो सीने जिन सीनों में कुरान की दौलत महफूज होगी। कुरान करीम का ये इनफिरादी एजाज समझ आया, कुरान करीम की ये खुसूसियत समझ आई कि अभी कायनात मार्ज़े वजूद में नहीं थी। अल्लाह ने खुद कलामुल्लाह की तिलावत फरमाई, सूरे ताहा को पढ़ा, सूरे यासीन को पढ़ा। मुसलमान भाइयों, बिल्कुल इसी तरह साहिबे कुरान की भी इनफिरादी खुसूसियत है। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु रूही नूरी ए रूही, अभी कायनात का वजूद नहीं था, अल्लाह ने रूए मोहम्मद को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने कायनात बनाने से कबल जैसे कुरान की तिलावत की, तो कायनात बनाने से कबल मेरे आपके आका का तस्करा किया। अब सवाल ज़हन में ये आता है, ऐ अल्लाह जब कायनात बन जाती तब आप कुरान की तिलावत करते ताकि आपकी आवाज से कमा यलीकु बिशानी ही, जैसे अल्लाह की शान के लायक है, ये बर्रो बहर, ये निजाम फल्कियत दुनिया के लोग भी इसे सुन लेते। उलमा ने लिखा है इसे पहले इसलिए किया गया कि किसी में तहम्मुल ना होता, कोई खालिक के कलाम को सुन के बर्दाश्त ना कर सकता, इसलिए निजाम कायनात से कबल अल्लाह ने तिलावत की, जिसकी दलील ये है कि ये दोबारा तिलावत तब होगी जब निजाम कायनात खत्म हो चुका होगा। इज़ समाउन फतरत
वइज़ल कवाकिबु इंतसरत, वइज़ल बिहारु फुज्जिरत, वइज़ल कुबूर बुअसिरत। कहीं पे कुरान नक्शा खींचते इज़ा शम्सु कुव्विरत, वइज़न नुजूमुन कदरत। अल-गरस, जब ये निजाम सब दरम बरम हो चुका होगा, दुनिया का निजाम खत्म हो चुका होगा, मैदान माशर में, बाजार मैदान मजीद के अंदर खालिक अहले जन्नत से कहेंगे कोई नेमत बाकी तो नहीं, अल्लाह सब कुछ मिल गया, फरमाया एक नेमत अभी बाकी है, उसका इजहार करना चाहता हूँ। ए उम्मते मुहम्मदिया, तुमने दुनिया में कुरान पढ़ा, आज खालिक की जुबान से सुनो। तुम मैदान मजीद में खालिक दोबारा कलामुल्लाह की तिलावत खुद फरमाएंगे। सूरह रहमान होगी या सूरह यासीन होगी, अल्लाह उसकी तिलावत फरमाएंगे। एक तब की जब निजाम नहीं था, दोबारा तब करेंगे जब निजाम खत्म हो जाएगा। उलमा ने लिखा अगर दुनिया में होती तो कोई बर्दाश्त न कर सकता। अल्लाह ने कुरान की तिलावत की, तिलावत करने के बाद कुरान फिर गया कहा। आइए इस सवाल का जवाब हम खुद कुरान से लेते हैं। कुरान तू बता, तेरा वजूद तो कायनात से कबल था, तू रहा कहां, तू ठहरा कहां? तो अल्लाह का कुरान कहते बल हुआ कुरान मजीद फी लौहिम महफूज, फी लौहिम महफूज। अल्लाह ने मुझे तिलावत करने के बाद लोहे महफूज में जमा कर दिया। फिर क्या करता रहा? फरमाया मैं मुस्तफा की आमद का इंतजार करता रहा। रब्बा मुझे किसके लिए भेजेगा? मैं किसके कल्ब अतर के ऊपर उतरूंगा? मैं किस सीना में आऊंगा? किसकी जुबान पे जारी होगा? निजाम बनना शुरू हुआ, कायनात का आगाज हुआ। कुरान गवाह है, अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया तो अमरे कुन से सूरज को चमक दी, अमरे कुन से चांद को चांदनी दी, अमरे कुन से सितारों को जगमगाहट दी, अमरे कुन से अल्लाह ने निजाम बनाया, अमरे कुन से कुरान देख रहा है इंसानियत का आगाज हुआ। सबसे पहले इंसान, सबसे पहले नबी हजरत सैयदना आदम सफीउल्लाह है। कुरान इंतजार में है। आप समझते हैं जो कोई किसी के इंतजार में हो वो हर आने जाने वाले को देखते हैं। मिसाल के तौर पर अभी मुझे किसी ने बताया कि आपके उस्ताद मोहतरम हजरत अक़दस उस्ताजुल उलमा वल हुफ़ाज़ वली कामिल मौलाना सैफुल्लाह खाली साहब आ रहे हैं, जरा इंतजार कर। मुझे बताया गया उस्ताद जी 9 बजे तशरीफ लाएंगे। मैं 9 बजे सड़क के ऊपर खड़ा हो गया। अब हर आने वाले को देख रहा हूँ, कोई साइकिल पे आ रहा है मैं उसे भी देख रहा हूँ, कोई मोटरसाइकिल पे आ रहा है मैं उसे भी देख रहा हूँ। इंतजार तो किसी और का था, लेकिन हर आने जाने वाले के ऊपर मेरी निगाह पड़ रही है। कुरान तू शारे इंतजार पे खड़ा है, तुझे इंतजार तो मोहम्मद मुस्तफा का था, तुझे इंतजार तो हबीब किबरिया का था, तुझे इंतजार तो शम्सुल ज़ुहा का था। इमामुल अंबिया, सय्यिदुल अंबिया, अशरफुल अंबिया, अतयबुल अंबिया, अकमलुल अंबिया, अजमलुल अंबिया, अहसनुल अंबिया, अख्तबुल अंबिया, कायदुल अंबिया, मोहसिन इंसानियत, फख्रे कायनात, साकिए कौसर, शाफिए माशर, सय्यिदुल अव्वलीन, सय्यिदुल आखिरीन, महबूबे कायनात, रौनके कायनात, मरकज़े कायनात, वजह कायनात, वजह तख्लीक़े कायनात का था। लेकिन बता इन निजामों में चलते हुए तूने किस किस को देखा? तो कुरान कहता है अल्लाह ने कायनात को बनाया तो अमरे कौन कहा, लेकिन जब इंसानियत की बारी आई कौन नहीं कहा। फरमाया खलक़तु बियदिया, मैं अपने हाथ से बनाऊंगा। फिर आदम को अल्लाह ने मस्जूदे मलाइक बनाया। मैं देख रहा था, इंतजार कर रहा था। मैंने कहा रब्बा मेरे आमद का वक्त आ गया है, मैं लोहे महफूज से उतरूं और आदम के सीने पे आ जाऊं, लोहे महफूज से उतरूं और आदम को साहिब कुरान बना दिया जाए, क्योंकि मलाइक सिजदा कर रहे हैं। ये मस्जूदे मलाइक बन गया। मैं अपने तखय्युल में कहता हूँ खालिक ने कहा कुरान अभी इंतजार कर, मैंने जिसके लिए तुझे संभाल के रखा है ये तो वो है। इन्हें फरिश्ते सजदा कर रहे हैं। सजदा कितनी देर का हुआ और खत्म हो गया।
गया, लेकिन जिसके कल्ब अतर पे मैंने तुझे उतार के जिसको मैंने साहिबे कुरान बनाना है, उसकी शान ये होगी, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह कायनात को कहते हैं फुला काम करो, लेकिन खुद नहीं शरीक होते। वो क्यों करें, वो तो खालिक है, लेकिन साहिबे कुरान जिसे बनाना है उसकी शान ये है, कहा कुरान इंतजार कर, वो आने वाला है जिसकी बारी आएगी, इंसान भी सलाम भेजेंगे, फरिश्ते भी सलाम भेजेंगे, मैं खाली खुद उसकी जात पे सलाम भेजूंगा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, अजमते कुरान, अजमते सहाबा व अहले बैत। कुरान इंतजार में था, अल्लाह मैं आ जाऊं, मुझे लोहे महफूज से उस साहिबे कुरान के कल पर उतार दिया जाए। ये देखिए इन्हें इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ी खलीफा कह के अल्लाह ने खिलाफत का ताज दिया। फरमाया कुरान इंतजार कर, जिसके लिए मैंने तुझे संभाल के रखा है, ये खलीफतुल्लाह है। वो आएंगे कि आदम से ईसा, हर पैगंबर उनके पीछे हाथ बांध के खड़ा होगा। साहिबे कुरान वो होगा जो नबी नहीं, नबियों का भी पैगंबर बनकर आएगा। इंसानियत का आगाज हो रहा है, सिलसिला चल रहा है। कुरान लोहे महफूज से शहरे इंतजार पे खड़ा है, इंतजार कर रहा है मुझे किसके दिल पे उतारा जाए। सिलसिला आगे बढ़ा, ये आने वाले वो हैं जिन्हें हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कहते हैं। कंपटीशन नहीं, तकाबुल नहीं, ऐसी किसी पैगंबर की शान बयान करना कि दूसरे के हक में तनकीस आए, ये हराम है। इस्लाम किसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन तिल का रसूलु फद्दलना बाज़हुम अला बाज़, इस दायरा में रहते हुए मोहब्बत के चंद जुमले आपकी तवज्जो की नजर कर रहा हूं। इदरीस अलैहिस्सलाम आए, कुरान कहता है अल्लाह अब चला जाऊं, अब मैं इनके दिल पे उतर जाऊं, इन्हें साहिबे कुरान बना दो, क्योंकि ये वो है वरफानाहु मकानन अलिया, जिनको आपने बुलंद दर्जे पे फाइज किया। तो खालिक की तरफ से जवाब आता है कुरान अभी इंतजार कर, मैंने साहिबे कुरान उसे बनाना है, इन्हें बुलंद दर्जे पे फाइज करके मैंने कहा वरफानाहु मकानन अलिया, लेकिन जिसके कल पे मैंने तुझे उतारना है उसके बारे में मैं ऐलान करूंगा वरफाना लका जिक्रा का। इनकी अजमत बुलंद हुई, वो आने वाला वो आएगा जिसका जिक्र बुलंद होगा, उसे तो रफत मिलेगी मिलेगी, उसके जिक्र को रफत मिल जाएगी। कायनात के चप्पे चप्पे पे जब जब तक के लिए जहां जहां पे जिक्र खुदा होगा वहां पे जिक्र मुस्तफा होगा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। कुरान इंतजार में है, इस सिलसिला बढ़ रहा है, वक्त मुझे बंद कर रहा है, मौजू लंबा छेड़ लिया। आइए एक एक जुमला, मैं इंतजार में हूं, अल्लाह अब चला जाऊं, ये वो है जो नमरूद के सामने कलमा हक बुलंद कर रहे हैं, ये वो हैं जो तेरे नाम की पदाश में आग के चीखे में चले गए, ये वो हैं जो देखते हुए आग के अंगारों में जाके भी तेरी वहदत का प्रचार कर रहे हैं, तेरी तौहीद का डंका बजा रहे हैं। अल्लाह इस नार के अंदर जाने वाले खलीलुल्लाह के दिल पे मुझे उतार दो। मेरे रब ने फरमाया कुरान अभी इंतजार कर, अभी तूने उसे देखा जिसने बुत खाने में बुतों को तोड़ा, तो मैंने जिसके कल पे तुझे उतारना है साहिबे कुरान उसे बनाऊंगा। वो बुत खाने में नहीं जाएगा, वो कुल्हाड़ा नहीं पकड़ेगा। खलीलुल्लाह तो बुत खाने में जाते हैं, कुल्हाड़ा पकड़ते हैं, बाजू का जोर लगाते हैं, एक एक बुत को तोड़ते हैं, बड़े बुत के कंधे पे कुल्हाड़ा रख के कहते हैं मुझे क्या पूछते हो, फसअलूहुम इन कानू यंतिकून, अगर ये बोलते हैं तो सवाल इनसे करो। कुरान इंतजार कर रहा है क्योंकि ये शारे इंतजार पे खड़ा है। अल्लाह अब आ जाऊं क्योंकि बुतों को तोड़ रहा है, तेरा खलील है,
फरमाया नहीं नहीं, मैंने जिसके लिए तुझे संभाल के रखा है वो बुत खाने से बुतों को नहीं तोड़ेगा, वो रब खाने से बुतों को तोड़ेगा। बैतुल्ला जिसे अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया, खाने खुदा के अंदर 360 बुत रख के मुशरिकीन मक्का ने किसी को हुबल कहा, किसी को लात कहा, किसी को मनात कहा, किसी को उज़्ज़ा कहा, 360 बुत सजा दिए। मेरे हबीब आए, अल्लाह ने कहा मेरे कमली वाले जाओ काबतुल्लाह को पाक करो। हुजूर को कुल्हाड़ा नहीं उठाना पड़ा, बाजू का जोर नहीं लगाना पड़ा, बल्कि शाहतिल वजूह, शाहतिल वजूह, हुजूर इशारा करते गए, बुत गिरते गए। फरमाया कुरान इन्होंने बुतों को तोड़ा तो बुत खाने से मैंने जिसके दिल पे तुझे उतारना है वो बुतों को तोड़ेगा तो रब खाने से तोड़ेगा। नारे तकबीर। सैयदुना खलीलुल्लाह है, अल्लाह के खलील है, क्या शान है खलीलुल्लाह की। अभी मुझसे कबल चौधरी साहब बयान कर रहे थे, बैतुल्लाह की तामीर के बाद अल्लाह से दुर्र यख्ता मुनफरिद मांगा और खलीलुल्लाह ने कहा अल्लाह आपने मुझसे हर तरह का इम्तिहान लिया अपनी मर्जी से, अब मैं भी तुझसे मांगने लगा हूं अपनी मर्जी से। तूने इम्तिहान लेने की कसर नहीं छोड़ी तो मैं खलील अब मांगने की कसर नहीं छोड़ने लगा। मैं तेरी खुदाई से वो मांगने लगा हूं तो अल्लाह तेरी खुदाई में यकता है, मुनफरिद है। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती। आगे चलिए, कुरान अभी इंतजार में है। ये कौन है? ये आने वाले वो हैं जिन्हें लूत अलैहिस्सलाम कहते हैं। जब कौम के बदमाश लोग अपनी अगियारी पे उतर आए, गुनाहगारी की हदें और उन्होंने पार कर दी, इंसानियत सौज अखलाक जब उनमें जन्म ले लिए, अल्लाह के नबी लूत समझा समझा के थक गए, कौम नहीं मानी तो अल्लाह ने पैगंबर की हिमायत और नुसरत के लिए आसमानों से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, चंद फरिश्ते साथ भेजे। अब फिर कुरान ने कहा अल्लाह मुझे इजाजत दो मैं लोहे महफूज से उसके दिल के ऊपर उतरूं कि जिसकी मदद के लिए आपने फरिश्तों को भेजा, जिसकी हिमायत के लिए सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील फरिश्तों के झुरमुट में आए। कहा कुरान अभी सब्र कर, जिसके दिल पे मैंने तुझे उतारना है वो एक नहीं दो नहीं बदर का मौका आएगा। इतने जिब्रील नहीं आएंगे, 1000 फिर 3000 फिर 5000 उसकी मदद के लिए फरिश्ते आएंगे। इनकी बात करते हो, ये भी अजमत वाले हैं कि इनकी मदद के लिए फरिश्ते आए। फजअल आलिया साफिलहा वमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिजील। मलाइका आए, उन्होंने नाफरमानों की बस्ती को उठाया, ऊपर जाके पलट दिया। फरमाया अगरचे फरिश्ते आए हैं लेकिन जिस कमली वाले के लिए, जिस हबीब के लिए ए कुरान मैंने तुझे संभाल के रखा है, उसकी मदद के लिए एक नहीं दो नहीं 5000 फरिश्ते बदर के मैदान में आएंगे। 313 हजारों पे गालिब आके दुनिया ऐलान करेगी ये पहला लश्कर था दुनिया में फौजे इलाही का, ये पहला लश्कर था दुनिया में फौजे इलाही का जिसे ऐलान करना था खुदा की बादशाही का। ये लश्कर सारी दुनिया में अनोखा था, निराला था, जिस लश्कर का सरदार काली कमली वाला था। अल्लाह अब आ जाऊं तो मैं लोहे महफूज में रहो। सिलसिला चल रहा है, कुरान इंतजार में है। मैंने आपसे मिसाल में अर्ज किया इंतजार किसी और का होता है लेकिन हर आने वाले को देखा ही जाता है, शायद वो आ गए। अब कौन है? ये वो है जिसे हुस्न का बादशाह कहा जाता है, ये वो है। कुरान इंतजार में है। अल्लाह अब चला जाऊं, ये मिस्र के कुएं में, ये कनान के कुएं में थे, फिर इनकी मंडियों में बोलियां लगी, बिकते बिकाते बाजार हुस्न में आए, इनकी कीमत लग गई। अब ये तख्ते मिस्र पे बैठे हैं, क्या प्रोटोकॉल है? अल्लाह इनके दिल पे आ जाऊं, तूने इनको कुएं से उठाया, मिस्र का बादशाह बनाया। अल्लाह अब आ जाऊं, हसीन कितने हैं कि इन्हें देखने वालियां जब दस्तरखान पे बैठी हैं, फलम्मा राइनहु अकबरना
अपना बड़ा समझा। वकत्तान ऐदियहुन्ना वकुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। मिस्र की औरतें बेहोश हो गई, उसने यूसुफ में खो गई, मदहोश हो गई। अल्लाह इतना बड़ा पैगंबर, इतना बड़ा हुस्न का पैकर, इतने बड़े जमाल का पैकर, अब आ जाऊं। फरमाया कुरान इंतजार कर, जिसके कल पे मैंने तुझे उतार कर जिसको साहिबे कुरान बनाना है उसकी शान ये होगी, प्रोटोकॉल ये होगा, हुस्न ये होगा। जिन्होंने यूसुफ को देखा, लवामी जुलैखा लौराइना हुस्ना मुहम्मदिन, लवामी जुलैखा लौराइना हुस्ना मुहम्मदिन। ये मिस्र की औरतें जिन्होंने हज़रत यूसुफ को देखा, होश में ना रही, उंगलियां काट दी। वो आने वाला वो आएगा जिसके दिल पे मैंने तुझे उतारना है। उसे देखने वाले बेहोश हो के नहीं, पूरी होश के साथ, पूरे जज्बे के साथ, पूरी बेदारी के साथ देखते हुए आग के अंगारों पे लटक जाएंगे। सूली के फंदों को चूम कर मोहम्मद की इज्जत पे कुर्बान हो जाएंगे। जिन्होंने इसे देखा उन्होंने उंगलियां काटी, जो उसे देखेंगे वो गर्दनें कटवा दी। अल्लाह अब आ जाऊं। कहने वाले ने बड़ा अजीब जुमला कहा, उसने यूसुफ को देखा तो उंगलियां कट गई। उसने यूसुफ को देखा, उंगलियां कट गई। इधर चांद कट गया उंगली को देखकर, इधर चांद ही कट गया। अल्लाह अब आ जाऊं। फरमाए इंतजार कर, ये शहर इंतजार पे खड़े हैं। बल हुआ कुरान मजीद फी लौहिम महफूज। अल्लाह मेरे उतरने की बारी कब आए? देखते ही देखते वो आए हैं। अल्लाह तूर पे खड़े होके आपसे हम कलाम होते हैं और उन्होंने आपसे कलीमुल्लाह का लक़ब पाया। अल्लाह अब इजाजत दे दो, अब आ जाऊं। मुझ में और उनमें मुनासबत भी है, वो कलीमुल्लाह है, मैं कलामुल्लाह हूं, मुनासबत भी है। अब उतर जाऊं, मुझे तूर पे उतारिए। फरमाया नहीं, कुरान इंतजार कर। ये वो है जो अगरचे रोजाना हम कलामों कर कलीमुल्लाह बने हैं, लेकिन आप देखते नहीं, इन्होंने एक दिन नाज में आके, लाड में आके, प्यार और मोहब्बत में आके कह दिया, खालिक तेरे कलाम में इतना लुत्फ है, खालिक तेरी गुफ्तगू में इतना लुत्फ है, इतनी जाज़बियत और कशिश है। तेरे दीदार का आलम क्या होगा, तेरे दीदार का आलम क्या होगा, तेरे जमाल रब्बानी का आलम क्या होगा। रब्बी आरिनी अंजुर इलैहि, अल्लाह अपना जलवा तो दिखाओ। कहा कुरान ठहर जा। ये वो है जो बार बार कहेंगे लेकिन दीदार नहीं होगा, जिसके लिए मैंने तुझे संभाल के रखा है, जिसके कल्बे अतर पे मैंने तुझे उतार के उसे साहिबे कुरान बनाना है। वो होगा, उसे कहना नहीं पड़ेगा रब्बी आरिनी, उसे दरखास्त देना नहीं पड़ेगी, उसे इल्तिजा करना नहीं पड़ेगी। मैं खुद जिब्रील को भेजूंगा। सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, उसे कहना नहीं पड़ेगा। पंजाबी का शायर कहता है कि आप खुदा जिब्रील तू जाके सोने नू लिया, अर्श सजदा ही नहीं, तेरे नबी दे नजारे कोलू रजदा ही नहीं। फरमाया इन्होंने कहा दीदार नहीं हुआ, वो आने वाला वो है जिसके दिल पे तुझे उतारना है, मैं खुद बुलाऊंगा। और कुरान कहता है फकाना काबा कौसैनी औ अदना, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया। कायनात की अजमतें, कायनात की रफ़तें, कायनात के दर्जे सब नीचे रह गए, हुजूर इतने बुलंद हुए। कहने वाला कहते रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहां जिस जगह किसी को बुलाया नहीं, रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहां जिस जगह किसी को बुलाया नहीं। एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया, लामकामे भी तू डगमगाया नहीं। अपने पास बुलाने का था मुद्दा ताकि तेरा भी चल जाए सबको पता, मेरे हबीब मेरे पास आ जहां आज तक कोई आया नहीं है। अभी भी कुरान शाहरे इंतजार पे है। इसको छेड़ते जाए बात बड़ी लंबी बाल जाए, उलमा खुतबा को तकरीर मिल गई। अब इसे खोल सकते हैं बिला अल्लाह कब मेरी बारी आएगी। हजरत ईसा आए, अल्लाह अब चला जाऊं, बगैर वालिद के आ रहे हैं,
अल्लाह अब चला जाऊं, आपने इन्हें कालिमतुल्लाह कहा, आपने इन्हें रूहुल्लाह कहा, अल्लाह अब चला जाऊं। इन्होंने पैदा होते ही काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा वजअलनी नबिय्या, आते ही अपनी अब्दियत का इजहार करके अल्लाह तेरी वहदत का प्रचार किया है। फरमाया कुरान ठहरो, जिसको मैंने साहिबे कुरान बनाना है उसकी अजमत का ऐलान मैं इन्हीं से करवाने वाला हूँ। बिलाकर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, कुरान शहरे इंतजार में था। हजरत ईसा ने ऐलान कर ही दिया, वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईला इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिन तौरात व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। अब मेरे बाद वो आने वाला है जो रसूल होगा। उलमा की तवज्जो से एक इल्मी नुक्ता रस करने लगा हूँ। हर नबी के तसलसल को बयान करते हुए कुरान ने वाहिद का सीगा रसूल नहीं रुसुल जमा का सीगा बोला, लेकिन जब हज़रत ईसा ने हुजूर की बशारत दी तो वह मुबश्शिरम बिरुसुल नहीं कहा, वह मुबश्शिरम बिरसूल कहा, ताकि पता चल जाए हुजूर के बाद अब एक ही है जिसका लोहे महफूज में इंतजार हो रहा है। अब हज़रत ईसा के बाद एक ही है जिन्हें कमली वाला कहा जाता है, जो खातमुन नबीयीन बन कर आएंगे, जिनके आने के बाद नबुव्वत का दरवाजा भी बंद होगा, मासूमियत का दरवाजा भी बंद होगा। वो नबियों के आखिर होंगे, वो मासूमों के आखिर होंगे। फिर कहा वह मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, हुजूर का अहमद नाम नकल किया गया। उलमा ने लिखे ये दो नाम मेरे नबी के जाती नाम हैं, एक मोहम्मद है एक अहमद है, दोनों नबी के जाती नाम है। हुजूर समेत हर नबी के नाम को अल्लाह ने मुफरद रखा, मुरक्कब नहीं बनाया। यही पैगंबर की निशानी है। हर साहिब शरीयत पैगंबर, हर सच्चा नबी अकेला नाम लेकर आया। आदम मुफरद है, नूह मुफरद है, मूसा मुफरद है, ईसा मुफरद है, याकूब मुफरद है, यूनुस मुफरद है, यूसुफ मुफरद है, याहिया मुफरद है, दानियाल मुफरद है, ज़करिया मुफरद है। मेरे नबी का नाम भी मोहम्मद और अहमद मुफरद है। आज कादियान का दज्जाल, कादियान का कज़्ज़ाब अपने आप को नबी कहते, हम बाकी बातें बाद में करेंगे। हम ऐलान करते हैं अरे झूठे, तेरा तो नाम तेरे बूथे को बिगाड़ रहा है, तेरा नाम तेरी मक्कारी के ऊपर पर्दे को चाक कर रहा है। तेरा नाम मुफरद नहीं बल्कि गुलाम अहमद दो लफ्जों से मिलकर मुरक्कब हुआ। तेरा नाम बताता है तू कज़्ज़ाब है, मेरे नबी का नाम बताता है ये मोहम्मद और अहमद है। मोहम्मद का माना तारीफों वाला, और हर काम की तारीफ आखिर में होती है। आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आखिर में कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना। आपने पानी पिया, आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। खतीब साहब तकरीर करते, आखिर में कहते वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मालूम हुआ किसी काम के आखिर इख्तिताम में तारीफ की जाती है। चूंकि इंसानियत के अंदर नबुव्वत का सिलसिला खत्म हो रहा था, अल्लाह ने नबी वही भेजा जिसका नाम मोहम्मद और अहमद तारीफों वाला था, ताकि जमाने को पता चल जाए क़यामत तक का जमाना मोहम्मद मुस्तफा का जमाना है। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। बिलाखर लम्हे गुजरे, घड़ियां गुजरी, सात गुजरी, सदियां बीत गई। इंतजार करते करते अल्लाह ने कहा कुरान अब जिसके कल्ब अतर पे उतार कर मैंने साहिबे कुरान बनाना है। ऊंची आवाज से कह दे जरा, अब वो वक्त आ गए। अल्लाह इंतजार बड़ी की है, मुलाकात ऐसे करवाना कि जी भर के मुलाकात करो, जी भर के करो। पंजाबी जे कहने ठंड पै जाए, ठर जाए। फरमाया तेरी मुलाकात उस वक्त करवाऊंगा जब वो हिरा की खलवतों में अकेले होंगे। थोड़ा सा जोर के बन जाए। हिरा की खलवतों में अकेले होंगे। मुलाकात लोगों के सामने भी होती है, लेकिन जब मुहिब और महबूब मिले और मुलाकात भी तन्हाई में हो, खलवतों में हो,
जिन्हें बाबे इश्क से ताल्लुक है वो इस बात को समझते हैं इधर से कुरान आया, इधर से साहिबे कुरान का सीना था। आप समझते हैं किसी आला चीज को रखने के लिए बर्तन और ज़र्फ आला रखी जाती है। अभी सर्दियां आने वाली हैं, आप लंडे का माल देखते हैं, घटिया किस्म की कोटियां स्वेटर वो जमीन पे पड़े होते, थोड़ी सी आला किस्म की चीज वो रेडी पे आ जाती है, और आला कपड़ा हो तो दुकान के अंदर आ जाता है, और आला चीज हो तो शीशों के अंदर आ जाती है, और आला चीज हो तो शीशों के अंदर भी आएगी। बाहर चौकीदार भी खड़ा होगा, भाई इंतजाम क्यों, इतनी इंतजाम क्यों किया गया? कहता है माल बहुत आला है, कुरान से बेहतर खजाना कोई नहीं था। इस खजाने को रखने के लिए जिस बर्तन का इंतखाब किया गया, जिस जगह का इंतखाब किया गया, वो रूए कायनात में अल्लाह की नजरों में सबसे ज्यादा कीमती जगह थी। वो जगह कौन सी है? जहां पे लोहे महफूज से उतारकर अल्लाह ने कुरान को रखा। आइए इसका जवाब भी कुरान से लेता हूं। कुरान कहता है तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन नज़ला बि रूहुल अमीन अला कल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन। नबी के कल्बे अतर से बेहतर कायनात में जगह कोई नहीं। ये तकदीस का मरकज है, अल्लाह की तजल्लियात का मरकज है, रहमतों का मरकज है। रहमतों बड़ी कुरान किताब को रहमत वाले मरकज यानी कल्बे मोहम्मद पे उतारा गया। अब तवज्जो रखो, कुरान में जलाल ही जलाल था। अल्लाह कहते हैं लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशयतिल्लाह। दूसरी जगह पे फरमाया इन्ना अरज़नल अमानता अला समावाति वल जिबाली वल अर्ज़। सब ने इनकार कर दिया, अल्लाह कुरान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुरान में जलाल ही जलाल था, जलाल ही जलाल था। तो कल्बे मोहम्मद पे आया, मेरे नबी के कल्ब में जमाल ही जमाल था, जमाल ही जमाल था। जलाली नूर, जमाली नूर के अंदर मुदगम हुआ, एतदाल पैदा हो गया। अब उम्मत का बच्चा भी बर्दाश्त करता है, बूढ़ा भी बर्दाश्त करता है। अब जब कुरान आया तो कुरान ने फिर यारी का हक अदा कर दी था। साहिबे कुरान बोलते हैं तो कुरान बन गया, साहिबे कुरान मुस्कुराए तो कुरान बन गया। मेरे नबी जलवत में गए तो कुरान बन गया, मेरे नबी खलवत में गए तो कुरान बन गया, नबी उठे तो कुरान बन गया, नबी बोले तो कुरान बन गया। चेहरे की बारी आई तो वह दुआ कह दिया, जुल्फों की बारी आई तो वल्लैल कह दिया, सीने की बारी आई तो अलम नशरह कह दिया, आपकी कमर की बारी आई वज़ाना अनका विज़रा कह दिया। साहिबे कुरान की आंखों के कजले की बारी आई मा ज़ागल बसरु व मा तगा कह दिया। मेरे नबी की जुबान की बारी आई ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बी कह दिया। नबी की नबुव्वत की बारी आई या अय्युहन नबी कह दिया। रिसालत की बारी आई या अय्युहर रसूल कह दिया। नबी की बीवियों की बारी आई या निसान नबी ही लस्तुन्ना काहतिम मिनन निसा कह दिया। नबी की बेटियों की बारी आई व बनाती का कह दिया। नबी के यारों की बारी आई वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफार कह दिया, रुहमाउ बैनहुम कह दिया, तराहुम रुकान सुज्जदा कह दिया। किस किस गिरा को खोलूं, नबी बोले तो कुरान बढ़े। नबी के नुत्क की बारी आई वमा यंतिकु अनिल हवा कह दिया। मैंने कुरान को कहा तूने नबुव्वत का कितना साथ दिया। अब कुरान ने ऐसे बगलगीर हो कि कुरान एक खुतबा बन गया, मेरा नबी इस खुतबे का खतीब बन गया। कुरान एक तकरीर है, मेरा नबी इस तकरीर का मुकर्रिर है। कुरान एक वाज है, मेरा नबी इस वाज का वाइज है। कुरान एक दावत है, मेरा नबी इस दावत का दाई है। कुरान में जिहाद है, मेरा नबी इस जिहाद का मुजाहिद है। कुरान में सब्र, मेरा नबी इस सब्र का साबिर है। कुरान में शुक्र, मेरा नबी इस शुक्र का शाकिर है। अरे कुरान एक पैगाम है, मेरा नबी इसी पैगाम का पैगाम बर है। कुरान एक दावत है, मेरा नबी इसी दावत का दाई है। कुरान एक कलाम है, मेरा नबी इसी कलाम का मुतकल्लिम है। अरे इससे बढ़कर कहूं कुरान रहमत है, मेरा नबी इसी रहमत को लेकर रहमतुल लिल आलमीन है। कुरान को नाबाउन कहते हैं, मेरे आका को नबीयुन कहते हैं। कुरान को हिदायत कहते हैं, मेरे आका को हादिए आलम कहते हैं। नाराए तकबीर, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, अज़मते कुरान। अब सवाल ये है, सिर्फ 1 मिनट बाकी रह गया जो मुझे वक्त का हुक्म दिया गया, वगरना कुरान ने मुस्तफा के लिए क्या कुछ ना कहा।
कब कब कुरान उतरा, बहुत तफसीर, बड़ी मोहब्बत वाला बाज़ोक ये उन्वान है। मेरे नबी ने क्या कहा, कुरान बना। नबी मुस्कुराएं तो कुरान बन गया। आपकी अदाएं कुरान हैं, आपके शमाइल कुरान हैं, आपके खसाइल का गवाह कुरान है। नबी की एक एक आदा का गवाह, आपकी एक एक आदत का गवाह कुरान बन गया है। अब सवाल ये है, इतना कुछ महफूज कैसे हुआ कि कुरान भी सारा का सारा महफूज, हुजूर की जिंदगी भी सारी की सारी महफूज। हमें क्या पता चला नबी के इस काम पे कुरान उतरा? तो एक ही जवाब है, ये वो आंखें बताएंगी जिन आंखों ने कुरान को उतरते देखा। ये वो हाथ बताएंगे जो काती बन के कुरान को लिखते रहे। ये वो बताएंगे जो आग के अंगारों पे लेटकर कुरान और साहिबे कुरान की सीरत के गवाह बन गए। आपको पता है वो लोग कौन थे? होली होली आहिस्ता आहिस्ता डर लग जाता है। हिम्मत करें, कौन थे? सहाबा। आवाज कम ना हो, कौन थे? सहाबा। दौरे हाजिर का सबसे बड़ा फितना इस वक्त मीडिया पर ऐसे लोग बैठे हैं जो बज़ाहिर दाढ़ी और पगड़ी के अंदर हैं कि उनकी एक एक वार का असल हदफ सहाबा इकराम की जमात है कि उम्मत का एतमाद सहाबा से उठा दिया जाए। कभी हजरत अमीर मुआविया के नाम पे, कभी हजरत सैयदना अबू सुफियान के नाम पे, कभी सैयदना फारूक आजम जो मुराद नबुव्वत है उनके नाम पे। आओ अपने बड़ों का सबक समझो। जैसे कुरान ला रैब है, मुस्तफा ला रैब है, कुरान और साहिबे कुरान में शक कोई नहीं। ये इनके पीछे चलने वाला जनती है। कुरान को लेने का माखज़ वो सहाबा की दहलीज है, नबी को समझने का माखज़ वो सहाबा की दहलीज है। कोई कुरान नबी को लेना चाहे, सहाबा को निकाला जाए, ना कुरान तक पहुंच सकते हैं, ना नबी तक पहुंच सकते हैं। मुझे बताइए तो सही, जिन्होंने कुरान और कुरान के लिए अपने बच्चों को कुर्बान किया वो कौन थे? जिन्होंने कुरान और साहिबे कुरान के लिए अपनी बीवियों को बेवा करवाया वो कौन थे? जिन्होंने कुरान और साहिबे कुरान के लिए सूली के फंदों पे लटक गए वो कौन थे? जो कुरान और साहिबे कुरान के लिए शरीयत के आईनी शाहिद बने वो कौन थे? जो कुरान और साहिबे कुरान के लिए कभी मैदानों में गए, कभी ईवानों में गए, कभी उनकी पसलियां तोड़ दी गई, कभी उनके हाथों को तोड़कर कलाइयों से लग कर दिया गया, कलाइयों को तोड़ के बाजुओं से लग कर दिया गया, गर्दनें कट गई, कभी तेल के उबलते हुए कड़ाहों में चले गए, कभी दहकते हुए आग के अंगारों पे लेट गए और दुनिया को बता गए गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। ये कौन थे? हिम्मत कर दें, कौन थे? कौन थे? सहाबा। आवाज बुलंद करके, सहाबा। 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 कौन थे? सहाबा। आओ दोस्तों एक काम करें, आओ दोस्तों एक काम करें, कुरान और कुरान वाले आका की सीरत को सुबह शाम आम करें। जिन चिरागों से होता है जमाने में उजाला, उन चिरागों को जलाने का एहतिमाम करें। आखिर दावाना अनिल हम्द।